भूल भुलैया का रहस्य। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक युवा इंजीनियर नील को सरकार की तरफ से एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा गया। गांव चारों तरफ से घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा डर रहता। नील ने जब गांव में पहली बार कदम रखा तो उसने महसूस किया कि वहां कुछ अलग था। गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। लेकिन नील इन कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता था। गांव वालों का कहना था कि 200 साल पहले इस हवेली में एक धनी जमींदार अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। लेकिन जमींदार की पत्नी, जिसका नाम चंद्रिका था, एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कुछ दिन बाद उसका शव हवेली के तहखाने में मिला। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं कि चंद्रिका की आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है। नील इन कहानियों को सुनकर हंसता और कहता, आत्माएं नहीं होती, ये सब लोगों के दिमाग की कल्पना है। लेकिन गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, भाई भूलकर भी हवेली में मत जाना, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। नील ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक रात वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर को सिहरा गया। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। हवेली के दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। नील ने अपना कैमरा चालू किया और इधर उधर टॉर्च की रोशनी डाली। तभी अचानक उसने एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनी। वह डरते डरते उस कमरे में गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक लाल रंग का दाग था। नील का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी एक औरत की परछाई दीवार पर दिखी। नील ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का भाव था। नील ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने ठंडी आवाज में कहा, मैं चंद्रिका हूँ। इस हवेली में जो आया उसने मुझे कष्ट दिया। तुम भी आए हो तो अब तुम्हें भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। नील ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चंद्रिका की आत्मा ने उसे हवेली के तहखाने में खींच लिया। वहां उसने देखा कि दीवारों पर खून के निशान थे और हर कोने से किसी की चीखें सुनाई दे रही थीं। चंद्रिका की आत्मा ने नील को बताया कि कैसे उसका पति और बेटे ने उसे हवेली में मार डाला था, क्योंकि वह उनकी काली करतूतों का विरोध करती थी। उसके पति ने हवेली को एक काले जादू के अड्डे में बदल दिया था। आज भी वहां उसकी आत्मा न्याय की खोज में भटक रही थी। नील ने आत्मा से माफी मांगी और कहा कि वह उसकी कहानी सबको बताएगा। चंद्रिका ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते कहा, अगर तुमने ये सच दुनिया को नहीं बताया तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। नील जैसे तैसे हवेली से बाहर आया। वह डर के मारे कांप रहा था। अगले दिन उसने गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव वालों ने पहली बार हवेली का सच सुना और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा का आयोजन किया। नील ने अपनी नौकरी छोड़ दी और उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन उसने चंद्रिका की कहानी पर एक किताब लिखी जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। उसके बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन लोग कहते हैं, अगर कोई चंद्रिका की कहानी भूलकर हवेली में कदम रखता है तो वह फिर कभी लौटकर नहीं आता।